हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर इस आईपीओ की बात करते हैं तो आज से इसका आईपीओ ओपन हो चुका है, नहीं 21 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर तक इसका आईपीओ चलेगा। नॉर्मली जो आईपीओ आते हैं वो 3 दिन के लिए आते हैं। अगर वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि पुरानी कंपनी हो जाती है। अराउंड 34 इयर्स पुरानी कंपनी है ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है और ये जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। अगर इसकी बात करें तो 21% इसका मार्केट शेयर है इंडिया में और 44% जो इसका शेयर है वो एक्सपोर्ट में, यानी जितना भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया से कंपनी, उसमें 44% इस कंपनी का शेयर है। ये कंपनी जो है 1503 के प्राइस पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। अगर इसी प्राइस पे, यानी कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप रहेगा वो अराउंड 43,000 करोड़ रहेगा, यानी काफी बड़ी कंपनी ऐसे ही बन जाएगी। और तब इसका पी रहेगा 43 का, यानी इसके हिसाब से रीजनेबल है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 63 का इंडस्ट्री पी है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आया है वो रीजनेबल प्राइस पे लेके आए हैं। अगर कंपनी का आरओई की बात करते हैं तो 33% का अच्छा खासा आरओई है। अगर आरओसी की बात करते हैं तो 43% का अच्छा खासा आरओसी है। अब अगर बात करें डेट टू इक्विटी की आखिर डेट टू इक्विटी कितना है, तो 0.11%, यानी कि डेट को भी इन्होंने काफी कंट्रोल में कर रखा है। यानी कि अभी तक हमने सारे नंबर देखे तो अच्छे खासे नंबर इस कंपनी ने दिखाए हैं और ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो अब चलिए चलते हैं इस कंपनी के नंबर पे, यानी कि हम कंपनी का सेल्स देख लेते हैं, आखिर सेल्स में उन्होंने कितना ग्रोथ किया है, और मेन थिंग यानी प्रॉफिट भी देख लेते हैं, आखिर प्रॉफिट में इसने कितना ग्रोथ करे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं FY20 में इसकी जो सेल्स रही है 1996 करोड़ से घट के 1953, यानी कि कोरोना इफेक्ट आया था इस कंपनी पे तो -2% की ग्रोथ रही है। लेकिन इसके बाद इसकी ग्रोथ जो है बहुत फैंटास्टिक रही है। FY22 में ये बढ़ के 2854 करोड़ इनकी सेल्स हो चुकी है, जो कि 46% का ग्रोथ दिखाता है। इसके बाद 137% की ग्रोथ दिखाई है और लेटेस्ट ईयर यानी FY24 में भी इनकी सेल्स अभी बढ़ के 11,398 करोड़ हो चुकी है, जो कि 69% का बहुत अच्छा ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। अब आते हैं मेन थिंग यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो FY21 में भी इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, 23% की, फिर 67% की, फिर 525% की बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। और अगर लेटेस्ट ईयर भी देखते हैं तो 500 करोड़ से बढ़ के जो प्रॉफिट है 1274 करोड़ हो चुका है, जो कि 155% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अदर इनकम है उसमें अच्छा खासा जंप दिखाया है FY24 में, यानी 576 करोड़ की अदर इनकम दिखाई गई। अगर इसको हटा दे तो भी ग्रोथ रहेगी, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रहेगी। तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि जो अदर इनकम है ओनली 174 करोड़ रुपीस है, जो कि ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा, तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा वो 874 करोड़ रुपीस तभी भी रहेगा। और अगर ये ग्रोथ निकालते हैं तो 74% की ग्रोथ रहेगी, यानी कि इसके हिसाब से भी अगर हम अदर इनकम को एक नॉर्मल वे में भी ले आते हैं और यानी 400 करोड़ रुपीस अदर इनकम से हटा देते हैं तो भी 74% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में। तो यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि चाहे वो सेल्स की बात हो चाहे प्रॉफिट की बात हो, इस कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर दिखाए हैं। ये आईपीओ एक बड़ा आईपीओ है, यानी कि 4321 करोड़ रुपीस का आईपीओ ये है, जिसमें से 3600 फ्रेश इशू, यानी काफी बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का है, और 721 करोड़ रुपीस का जो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि अच्छा खासा इन्होंने इक्विटी को इशू किया है, फ्रेश इशू है, यानी कि एक पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आखिर इस आईपीओ को अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो डेफिनेटली सी बात है कि नंबर देख के, सेल्स देख के, आरओई देख के, डेट देख के, प्रॉफिट देख के, और एक मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, तो उसके हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना जरूरी से जरूर बन जाता है। और अगर इसके जीएमपी की बात करते हैं तो वो भी 100% चल रहा है, यानी कि अगर आपने अपना पैसा लगाया तो डबल होने के पूरे चांसेस अगर इस आईपीओ आपको मिलता है तो। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर आईपीओ 100% के जीएमपी, 100% की लिस्टिंग गेन देता है तो इसका पी जो है 43 से डायरेक्टली 86 पे चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये सेक्टर काफी हाई प्रीमियम सेक्टर, और प्लस ये कंपनी मार्केट लीडर है, तो भी ये थोड़ा बहुत तो इसको जस्टिफाई कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही इस आईपीओ में। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय